और पीएम मोदी G7 समिट में भाग लेने के लिए इस वक्त कनाडा में मौजूद हैं और पीएम मोदी आज कनाडा के अल्बर्टा राज्य के कनाकिस में G7 के आउटरीच समिट को संबोधित भी करेंगे। G7 की बैठक ऐसे समय हो रही है जिस वक्त इजरायल और ईरान के बीच जंग छिड़ी हुई है। माहौल बहुत ही गरमाया हुआ है दुनिया में। इस जंग के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति कनाडा से वापस तक लौट रहे हैं और इस कारण मोदी की ट्रंप के साथ मुलाकात भी नहीं हो पा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात कनाडा के पीएम मार्क कार्नी से होगी। इसके अलावा मोदी कनाडा में दुनिया के कई और बड़े नेताओं के साथ भी मुलाकात करेंगे। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया के 7 बड़े देश मौजूद रहते हैं: अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली। कनाडा ने इस बार भारत, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोमोरोस, कुक आइलैंड्स, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया और वियतनाम को भी सम्मेलन में आमंत्रण दिया है और यूक्रेन को यहां पर खास गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। और कनाडा पहुंचने के साथ ही पीएम मोदी ने अपनी प्राथमिकताएं भी तय कर दी हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि वो इस बैठक के दौरान दुनिया के अहम मुद्दों पर अपनी राय रखेंगे और साथ ही ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर भी जोर देंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले साइप्रस में कहा था कि यह युग युद्ध का नहीं है। तो जो लगातार जो पूरे दुनिया में युद्ध की हलचल मची हुई है, चाहे यूक्रेन और रशिया के बीच हो या फिर इजरायल और ईरान के बीच हो, प्रधानमंत्री मोदी ने पहले साफ कर दिया था कि यह युग युद्ध का नहीं है। पीएम मोदी का कनाडा दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि इस दौरान भारत और कनाडा के रिश्तों में एक नई उम्मीद जगी है कि वो बेहतर होंगे। पीएम मोदी G7 बैठक के दौरान कनाडा के पीएम मार्क कार्नी से मिलेंगे। हालांकि अभी तक इसका कोई औपचारिक रूप से ऐलान नहीं किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि दोनों की मुलाकात होगी। लेकिन मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात नहीं हो पा रही है क्योंकि इजरायल कनाडा जंग की वजह से इजरायल से वो कनाडा से वापस लौट चुके हैं और यही वजह है कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जब कनाडा में होंगे तो उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से नहीं होगी, लेकिन बाकी दुनिया के जो देश के जो नेता हैं उनसे मुलाकात होने की बात हो रही है। और प्रधानमंत्री मोदी की जो ये दौरा जो है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी सीधे उन राष्ट्राध्यक्षों से मिलेंगे जिनको ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की ओर से बातचीत की गई थी। उन्हें बताया गया था कि किस लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था और प्रधानमंत्री मोदी जब 1-to-1 मुलाकात करेंगे तो वो बेहतर ढंग से अपनी बात को, भारत की बात को समझा सकते हैं। और भारत के साथ जो पूरी दुनिया एक बार फिर से नजर आ रही है वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चोट होगी। Prime Minister of India has been invited to attend the G7 2025 summit as an outreach guest country by the Right Honourable Prime Minister of Canada, Mr. Mark Carney. This is the 6th consecutive time India is coming to G7 as a guest country, which itself speaks for India's importance on the world stage today. In this particular G7, India will be speaking about energy security, innovation, new technologies like AI, quantum, etc., which are contemporary topics which affect all of us, and our views will definitely be noticed, I'm sure. In addition to that, there will be bilaterals on the sidelines. As you know, the G7 countries and also some other outreach countries are also here in Calgary, and there will be interactions on that front as well. और कनाडा में पीएम मोदी का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहने वाला है। भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह 4:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। कनाडा के कनासिकस में आज रात 8:30 बजे G7 के आउटरीच समिट के नेताओं का स्वागत होगा। उसके बाद रात 9:10 पर और फिर रात 10:20 के बीच में प्रधानमंत्री मोदी के द्विपक्षीय बैठक है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी रात को 10:30 बजे आउटरीच समिट के सेशन को शुरू भी करेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री का एक संबोधन भी होने जा रहा है। इस दौरान मोदी क्या कहते हैं इस पर पूरी दुनिया की नजर रहने वाली है। इसके बाद पीएम मोदी फिर से कुछ और नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। फिर सुबह 3:50 पर क्रोएशिया के लिए रवाना हो जाएंगे। और पीएम मोदी के लिए और साथ ही भारत के लिए दौरा बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि भारत की कोशिश होगी और साथ ही कनाडा की कोशिश होगी कि दोनों देशों के बीच रिश्तों को और बेहतर किया जाए। पिछले साल भारत और कनाडा के रिश्तों में काफी करवाहट आ गई थी। कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर कई बेबुनियाद आरोप लगाए थे, जिसके बाद से भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त और कई स्टाफ को वापस बुला लिया था। लेकिन कनाडा के नए पीएम मार्क कार्नी ने दोनों देशों के बीच रिश्तों को नई शुरुआत देने के लिए और बेहतर करने के लिए भारत के साथ रिश्ते सुधार के लिए काफी दिलचस्पी दिखाई और प्रधानमंत्री मोदी ने भी खुले दिल से इसका स्वागत किया। और ये वजह कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त कनाडा में मौजूद हैं। Mr. Carney, when he was running during the campaign, he had already said that he wanted to reset Canada-India relations. I think at that time, India hadn't graduated to the 4th place. And so he already
saw the importance and significance of the country on the international stage. And I think that now that India has moved to the fourth place, that only probably encouraged him more. As well, I think that other partners in the G7 may have spoken to Mr. Carney and said, right or wrong, India may have some issues with you, but we shouldn't ignore India in the long run and deal with your issues in the way you can. I mean, that's how leaders do that sometimes. और भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन G7 में भारत का दबदबा कितना बढ़ता जा रहा है, ये आज फिर से देखने को मिलेगा। पीएम मोदी लगातार छठी बार G7 की बैठक में शामिल होंगे और अभी तक G7 में भारत 11 बार जा चुका है, इस बैठक में शामिल हो चुका है। भारत को G7 बैठक में भाग लेने के लिए पहली बार जो न्योता मिला था 2003 में मिला था। उसके बाद बार बार भारत को आउटरीच कंट्री के रूप में बुलाया गया है और इस बार जब घोषणा हो रही थी, लोगों ने एक सवाल उठाया था, क्या भारत को बुलाया जाए कनाडा में, क्योंकि रिश्तों को लेकर काफी करवाहट थी। लेकिन तब वहां पर जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने कहा था कि भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन अब तो चौथा दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी हो चुकी है और ऐसे में भारत को साथ लाना बहुत जरूरी है। कनाडा पहुंचने के पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल साइप्रस में जमकर मोदी पाकिस्तान का समर्थन करने वाले तुर्की को क्लियर मैसेज देते हुए नजर आए। मोदी साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ ग्रीन लाइन देखने पहुंचे। अब ये ग्रीन लाइन है जो साइप्रस को तुर्की के अवैध कब्जे वाले हिस्से से अलग करती है। साइप्रस के उस हिस्से को टर्किश साइप्रस कहा जाता है जो 1974 में तुर्की ने कब्जा कर लिया था। और इसके बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान और इजराइल से कहा है कि वो एक दूसरे पर बमबारी बंद करें, बातचीत के टेबल पर लौटें, क्योंकि युद्ध होता है तो इसका असर पूरी दुनिया में पड़ता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की जो तस्वीर है ग्रीन लाइन पर जाके खड़ा होना, यह साफ संकेत है उन तमाम देशों के लिए जो पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, आतंकवाद का साथ दे रहे थे, जिसमें तुर्की भी एक है। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने चिंता व्यक्त की है। इनका नकारात्मक प्रभाव केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं है। हम दोनों मानते हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है। संवाद से समाधान और स्थिरता की बहाली, ये मानवता की पुकार है।